गाइस स्पोकन कोर्स है जो कि है डे 9। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग विद प्रैक्टिस कि फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग से आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। जैसे मान लो एक सेंटेंस है, विल यू बी देयर आफ्टर 5 मिनट्स। विल यू बी देयर आफ्टर 5 मिनट्स, इसका मतलब है कि क्या आप 5 मिनट के बाद वहां होंगे। आंसर, यदि आप होंगे तो क्या बनेगा, यस आई विल बी देयर, यस आई विल बी देयर आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, यदि इसी सेंटेंस को दोस्तों हम शॉर्ट फॉर्म में कर दें तो क्या आपका हो जाएगा। जैसे आई विल को हम क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं ना, तो इसको शॉर्ट कर दें तो क्या बनेगा, यस यस आई विल बी देयर आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, ये तो हो गया आपका पॉजिटिव में आंसर। यदि आपको नेगेटिव में कहना होगा कि नहीं मैं 5 मिनट के बाद वहां नहीं हूंगा तो क्या बनेगा, नो I will not be there after 5 minutes. ओके, इसे यदि शॉर्ट कर दे तो नेगेटिव का क्या बनेगा आपका, नो। इसका तो बनेगा जैसे आई विल को आप शॉर्ट करते हैं तो क्या बनता है आपका, आइल बनता है ना, तो क्या होगा, आइल नॉट बी देयर आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, और इसे शॉर्ट कर दें तब क्या बनेगा, ये तो आई विल को आपने शॉर्ट करा तो क्या हुआ, आइल हुआ। यदि दोस्तों विल नॉट को हम शॉर्ट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट कर देंगे, मिला देंगे, मर्ज करेंगे तब क्या बनेगा, तो आई तो आपका सब्जेक्ट हो गया, विल नॉट को आपको करना है ना शॉर्ट, तो बनेगा आपका वोंट, आई वोंट बी देयर आफ्टर 5 मिनट्स। ओके, जैसे विल ही बी एजुकेटेड आफ्टर 5 इयर्स। विल ही बी एजुकेटेड आफ्टर 5 इयर्स, इसका मतलब है कि क्या हुआ 5 साल के बाद एजुकेटेड होगा, पढ़ा लिखा होगा। यदि वह होगा तो क्या हो जाएगा आंसर, यस। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अच्छा कोई थर्ड पर्सन मेल है, क्या वो 5 साल के बाद पढ़ा लिखा होगा भाई। यदि आपको कहना हो यस में कि हाँ वह 5 साल के बाद पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो आप क्या बोलोगे, यस ही विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 इयर्स। ओके, और यदि इसको शॉर्ट करना है तो क्या हो जाएगा आपका, यस। अब यहाँ पे ही विल को आप शॉर्ट करोगे ना, मिलाओगे तो क्या होगा, यस he'll be educated after 5 years. ओके, यदि दोस्तों आपको नेगेटिव में कहना हो कि नहीं वह 5 साल के बाद एजुकेटेड नहीं होगा, पढ़ा लिखा नहीं होगा, तब क्या बनेगा आपका, नो he will not be educated after 5 years। और भी इसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, ओके ही विल को आप मिलाओगे तो क्या होगा आपका, हो जाएगा हिल, नो हिल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years। ओके, अब दोस्तों हम यहां पे करेंगे विल नॉट को शॉर्ट, नो ही, विल नॉट को हम शॉर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा आपका बनेगा वोंट बनेगा, नो ही वोंट बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years। ओके, तो ये हो गया गाइस आपका नेगेटिव। यदि आपको कहना हो दोस्तों कि मुझे नहीं पता वह 5 साल के बाद पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, ओके तो मुझे नहीं पता, तो इसका रूल सबसे पहले क्या बनेगा, इसका रूल हो जाएगा मुझे नहीं पता, आई डोंट नो
वेदर। ओके, प्लस यूज करना है सब्जेक्ट। इसके बाद आप क्या पढ़ रहे हो, आप पढ़ रहे हो फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग, तो फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में क्या यूज होता है, विल भी यूज होता है। ओके, इसके बाद दोस्तों आपको लगाना है स्टेट ऑफ बीइंग। यहाँ पे लिख दो कि आपका कौन सा होगा, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। ओके, प्लस यूज करना है और नॉट। तो ये हो गया गाइस आपका इसका स्ट्रक्चर। तो आपका क्या सेंटेंस था, आपका सेंटेंस था कि मुझे नहीं पता वह 5 साल के बाद पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा। तो अकॉर्डिंग टू रूल सबसे पहले यूज करना है आई डोंट नो वेदर। आप लगा दो आई डोंट नो वेदर। आई डोंट नो वेदर। इसके बाद दोस्तों आपको क्या लगाना है, लगाना है सब्जेक्ट। अब किसके बारे में, कोई थर्ड पर्सन मेल है ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा सब्जेक्ट ही। ओके, ही। इसके बाद लगाना है विल बी। अब क्या, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग में एजुकेटेड। ओके, मुझे क्या नहीं पता होगा कि वह 5 साल के बाद होगा, एजुकेटेड नहीं होगा। ओके, एजुकेटेड कब, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years, 5 years और ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस। आई डोंट नो वेदर ही विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years और नॉट। इट मीन्स कि मुझे नहीं पता वह 5 साल के बाद एजुकेटेड होगा या नहीं होगा, पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा। समझ आया? जैसे मान लो दोस्तों आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि वह 5 साल के बाद पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, तो इसका रूल बनेगा कुछ इस टाइप से। सबसे पहले यूज करना है हाउ वुड आई नो वेदर, प्लस यूज करना है सब्जेक्ट प्लस विल बी। अब यहां पे भी फ्यूचर का चलेगा, फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग प्लस और नॉट। ओके, तो ये हो गया गाइस इसका स्ट्रक्चर। तो जैसे आपको बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि वो 5 साल के बाद पढ़ा लिखा होगा या नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता होगा, सबसे पहले आपको यूज करना है हाउ वुड आई नो वेदर। ओके, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है आपका ही, प्लस यूज करना है विल बी, प्लस आपको लगाना है फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग। फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, एजुकेटेड। अब कब, 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years, लास्ट में लगा रहे हैं और नॉट। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया हाउ वुड आई नो वेदर ही विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years और नॉट। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि वो 5 साल के बाद एजुकेटेड होगा या नहीं होगा। और देखते हैं, will he be tired after 3 hours? Will he be tired after 3 hours? इसका मतलब है कि क्या वह 3 घंटे बाद थका हुआ होगा। यदि होगा तो क्या आपका आंसर बनेगा, यस, यस he will be tired after 3 hours। यदि थका हुआ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, नो, he will not be tired after 3 hours। ओके, यदि गाइस, यदि आपको यस को और भी शॉर्ट करना है तो क्या बनेगा आपका, सबसे पहले यूज करना है यस। अब ही विल को ना आपको शॉर्ट करना है तो क्या बनेगा, यस हिल बी टायर्ड आफ्टर 3 hours। ओके, ये हो जाएगा। अब देखते हैं नेगेटिव को और शॉर्ट करते हैं, क्या क्या हो सकता है। जैसे आपका है ही विल नॉट बी। ओके, तो पहले विल नॉट को हम शॉर्ट करेंगे,
नो ही वोंट बी टायर्ड आफ्टर 3 hours. ओके, यदि और शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नो he'll not be. No, he'll not be tired after 3 hours. क्लियर? यदि आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे नहीं पता वह 3 घंटे के बाद थका हुआ होगा या नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता, यहाँ पे आप देख लो स्ट्रक्चर, आई डोंट नो वेदर का यूज करना है। मुझे नहीं पता कि वह 3 घंटे के बाद टायर्ड होगा या नहीं होगा, तो क्या यूज करोगे? आई डोंट नो वेदर he will be tired after 3 hours or not. ओके, यदि आपको ऐसे कहना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि वह 3 घंटे के बाद थका हुआ होगा या नहीं होगा, तो इसका इंग्लिश क्या बन जाएगा? हाउ बनेगा? हाउ वुड आई नो वेदर he will be tired after 3 hours or not. ओके, तो मुझे कैसे पता होगा कि वो 3 घंटे के बाद टायर्ड होगा या नहीं होगा? इस वाले स्ट्रक्चर पे बन गया आपका। क्लियर? और देखते हैं, जैसे आपको कहना होगा कि will your sister be at the bus stop after, उठाते हैं यहाँ पे within 6 hours. Will your sister be at the bus stop within 6 hours? इसका मतलब है कि क्या आपके सिस्टर, क्या आपकी बहन 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के भीतर वह बस स्टॉप पर होगी? यदि आपको कहना हो कि हाँ मेरी सिस्टर, अब मैं यहाँ पे आई हूं, ओके, और मेरे नजरों से आप क्या हो? यू हो, तो यू की सिस्टर क्या बना? योर सिस्टर। तो जब आप आंसर करोगे दोस्तों, तो आप क्या बोलोगे कि हाँ मेरी सिस्टर, तो आप अपने आप को इंग्लिश में क्या बोलते हो? आई बोलते हो, तो आई का कोई लगता है तो माई बनता है, तो क्या हो जाएगा आंसर? यस, माई सिस्टर। यस, ओके, माई सिस्टर विल बी at the bus stop within 6 hours. ओके, यदि आपको नेगेटिव में कहना हो कि नहीं मेरी सिस्टर 6 घंटे के अंदर, 6 घंटे के भीतर बस स्टॉप पर नहीं होगी, तो क्या बनेगा आपका इंग्लिश? नो, माई सिस्टर विल नॉट बी, ओके, विल नॉट बी एट द बस स्टॉप at the bus stop within 6 hours. ओके, यदि आपको इसे will not को शॉर्ट कर देना है तब क्या बनेगा? सबसे पहले तो आपको यूज करना है नो, ओके, इसके बाद आपको will not को शॉर्ट करना है ना, तो will not को शॉर्ट करते हैं तो क्या बनता है? आपका बनता है वन। ओके, बी एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप विद इन 6 hours. क्लियर? तो ये हो गया दोस्तों। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना हुआ कि मुझे नहीं पता मेरी सिस्टर 6 घंटे के भीतर, 6 घंटे के अंदर बस स्टॉप पर होगी या नहीं होगी, तब आप कैसे बोलोगे? तब सबसे पहले आपको लगाना है आई डोंट नो वेदर, लगा दो। आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर माई सिस्टर विल बी एट द बस स्टॉप, एट द बस स्टॉप विद इन 6 hours और नॉट। ओके, तो इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता मेरे सिस्टर 6 घंटे के भीतर बस स्टॉप पर होगी या नहीं होगी। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा
मुझे कैसे पता होगा कि मेरी सिस्टर 6 घंटे के भीतर, 6 घंटे के अंदर बस स्टॉप पर होगी या नहीं होगी, तो मुझे कैसे पता होगा? इसको बोलना है हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर। ओके, इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट, माई सिस्टर विल बी एट द बस स्टॉप within 6 hours or not। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस क्या हो गया? आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ वुड आई नो वेदर माई सिस्टर विल बी एट द बस स्टॉप विद इन 6 hours और नॉट। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि मेरी सिस्टर 6 घंटे के भीतर बस स्टॉप पर होगी या नहीं होगी। क्लियर हुआ? और देखते हैं, जैसे ओके, जैसे आपको कहना हो कि क्या उसका हस्बैंड 3 घंटे के बाद ऑफिस में होगा? क्या उसका हस्बैंड, तो क्या बनेगा इंग्लिश? आपका इंग्लिश बनेगा विल हर हस्बैंड, विल हर हस्बैंड इन द ऑफिस 3 घंटे के अंदर, ओके, विद इन 3 hours। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन। आंसर क्या बोलोगे? कि हाँ, उसका हस्बैंड 3 घंटे के अंदर ऑफिस में होगा। यस, हर हस्बैंड, ओके, विल हर हस्बैंड बी, सॉरी यहाँ पे बी आपको छूट गया। ओके, तो ये हो गया आंसर। यस, हर हस्बैंड विल बी कहां पे? ऑफिस में, इन द ऑफिस विद इन 3 hours। ओके, यदि आपको नेगेटिव में कहना हो दोस्तों कि नहीं, उसका हस्बैंड 3 घंटे के अंदर ऑफिस में नहीं होगा, तब कैसे बोलोगे? नो, हर हस्बैंड विल नॉट बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours। ओके, यदि इसे शॉर्ट कर देना है तो क्या बोलना है आपको? सबसे पहले नो, हर हस्बैंड विल नॉट को शॉर्ट करोगे तो क्या होगा? आपका हो जाएगा वॉन्ट, वॉन्ट बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours। क्लियर? यदि आपको ऐसे बोलना हो दोस्तों कि मुझे नहीं पता उसका हस्बैंड 3 घंटे के भीतर ऑफिस में होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, इट मीन्स आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो वेदर हर हस्बैंड विल बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours और नॉट। ओके, यदि आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि उसका हस्बैंड 3 घंटे के भीतर ऑफिस में होगा या नहीं होगा, तो मुझे कैसे पता होगा? हाउ वुड आई नो, हाउ वुड आई नो वेदर हर हस्बैंड विल बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours और नॉट। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बन गया, हाउ वुड आई नो वेदर हर हस्बैंड विल बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours और नॉट। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि उसका हस्बैंड 3 घंटे के भीतर, 3 घंटे के अंदर ऑफिस में होगा या नहीं होगा। क्लियर? इसी तरह से देखते हैं, जैसे है गाइस आपका विल दे बी, will they be excited? Suppose that will they be excited after 2 days? After 2 days, will they be excited after 2 days? Answer yes, yes, they will be, they will be excited आफ्टर 2 days। ओके, यदि इसे शॉर्ट कर देंगे तो क्या बनेगा?
यस, दे विल को हम शॉर्ट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा? यस, दे विल को हो जाएगा दिल। यस, दिल बी एक्साइटेड। यस, दिल बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days। यदि आपको नेगेटिव में बोलना हो कि नहीं, वह 2 दिन के बाद, वे लोग 2 दिन के बाद एक्साइटेड नहीं होंगे, तो क्या हो जाएगा? नो, दे विल नॉट बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days। ओके, और इसे शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? नो। अब दे विल को हम शॉर्ट करेंगे यहाँ पे, तो क्या बनेगा? नो दिल नॉट बी हो जाएगा। नो दिल नॉट बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days। ओके, और शॉर्ट कर देंगे, तब क्या बनेगा आपका? ओके, अब हम शॉर्ट करेंगे विल नॉट को, तो क्या बनेगा? नो दे वोंट बी। नो दे वोंट बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days। ओके, यदि आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे नहीं पता कि वे लोग 2 दिन के बाद एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे, तब आपको कैसे बोलना है? मुझे नहीं पता। इसका स्ट्रक्चर आप देख लो यहाँ पे, मुझे नहीं पता। ओके, आई डोंट नो वेदर का यूज करना है। तो आप लगा दो आई डोंट नो वेदर। इसके बाद लगाना है सब्जेक्ट। ओके, दे विल बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days और नॉट। ओके, इसका मतलब है कि मुझे नहीं पता 2 दिन के बाद वे लोग एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि वे लोग 2 दिन के बाद एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे, तब आपको बोलना है हाउ वुड आई नो वेदर दे विल बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days और नॉट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, हाउ वुड आई नो वेदर दे विल बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days और नॉट। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि वे लोग 2 दिन के बाद एक्साइटेड होंगे या नहीं होंगे। क्लियर? और देखते हैं दोस्तों, जैसे अब उठाते हैं सब्जेक्ट शी, जैसे विल शी बी हैप्पी आफ्टर 10 days। आंसर यस। इसका मतलब है विल शी बी हैप्पी आफ्टर 10 days का मतलब है कि क्या वह 10 दिन के बाद खुश होगी। आपको कहना हो यस में कि हाँ वह 10 दिन के बाद खुश होगी, तो क्या बनेगा आपका इंग्लिश? यस, यस शी विल बी हैप्पी आफ्टर 10 days। ओके, यदि इसे शॉर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? यस। अब यहां पे दोस्तों हम शी विल को शॉर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा? यस, शील बी हैप्पी आफ्टर 10 days। ओके, शी विल को हम क्या बोलेंगे? शील बोलेंगे। यस, शील बी हैप्पी आफ्टर 10 days। यदि आपको नेगेटिव में कहना होगा कि नहीं वह 10 दिन के बाद खुश नहीं होगी, तो क्या हो जाएगा? नो, शी विल नॉट बी हैप्पी आफ्टर 10 days। ओके, यदि आपको शॉर्ट करना है, ओके, यहां पे दोस्तों हम शी विल को शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा? नो शिल नॉट भी हो जाएगा। नो शिल नॉट बी हैप्पी आफ्टर
10 days. ओके, अब शॉर्ट करेंगे हम विल नॉट को, इसे शॉर्ट करेंगे, विल नॉट को शॉर्ट करेंगे, तब आपका क्या बनेगा? आपका बनेगा नो, नो शी वोंट बी, नो शी वोंट बी हैप्पी आफ्टर 10 days. क्लियर? यदि आपको कहना होगा दोस्तों कि मुझे नहीं पता वह 10 दिन के बाद खुश होगी या नहीं होगी, तो मुझे नहीं पता, आई डोंट नो वेदर लगा दो, आई डोंट नो वेदर शी विल बी हैप्पी आफ्टर 10 days और नॉट. ओके, यदि आपको ऐसे बोलना हो कि मुझे कैसे पता होगा कि वह 10 दिन के बाद खुश होगी या नहीं होगी, तो मुझे कैसे पता होगा, इसका इंग्लिश बनेगा हाउ वुड आई नो दैट, हाउ वुड आई नो वेदर. अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, इसके बाद लगाना है विल बी प्लस फ्यूचर स्टेट ऑफ बीइंग, आपका क्या है हैप्पी आफ्टर 10 days और नॉट. तो इसका मतलब है दोस्तों कि मुझे कैसे पता होगा कि 10 दिन के बाद वह खुश होगी या नहीं होगी. तो शी से हमने देखा, और उठाते हैं, जैसे आपको कहना हो कोई आपका गाइस यहाँ पे मेल है और मेल का कोई लगता है तो क्या बनता है, हिज बनता है, बनता है. तो हमने उठाया जैसे विल his father be, will his father be in the park after 5 minutes, will his father be in the park after 5 minutes. अब इसका मतलब ये है दोस्तों कि क्या उसके फादर, कोई आपका मेल है, ओके, और मेल का फादर कब, आफ्टर 5 मिनट्स, 5 मिनट के बाद कहां पे होंगे जी, पार्क में. क्या पार्क में होंगे, क्वेश्चन पूछा जा रहा है. तो यदि आपको यस में बोलना होगा कि हाँ कि उसके फादर 5 मिनट के बाद पार्क में होंगे, तब आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे यस, यस हिज फादर विल बी, कहां पे होंगे, पार्क में, पार्क आफ्टर 5 मिनट्स. ओके, यदि गाइस आपको नेगेटिव में कहना होगा कि नहीं उसके फादर 5 मिनट के बाद कहां पे नहीं होंगे, पार्क में नहीं होंगे, तब क्या बोलोगे, नो, नो हिज फादर विल नॉट बी इन द पार्क आफ्टर 5 मिनट्स. क्लियर? यदि इसी सेंटेंस को आपको शॉर्ट करके बोलना है तो सबसे पहले आप लगा दो नो हिज फादर. अब गाइस यहाँ पे हम तो विल नॉट को शॉर्ट करेंगे ना, यहाँ पे तो कोई आपका सब्जेक्ट जैसे आई नहीं है, यू नहीं है, राइट, तो विल नॉट को हम शॉर्ट करेंगे. हिज फादर क्या हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा बी, हिज फादर वोंट बी इन द पार्क आफ्टर 5 मिनट्स. ओके, इसका मतलब है कि नहीं उसके फादर 5 मिनट के बाद पार्क में नहीं होंगे. यदि दोस्तों आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे नहीं पता उसके फादर 5 मिनट के बाद पार्क में होंगे या नहीं होंगे, तो मुझे नहीं पता होगा, इसका इंग्लिश क्या बनता है, इसका इंग्लिश बनता है आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर हिज फादर विल बी in the park after 5 minutes or not. ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, आई डोंट नो वेदर हिज फादर विल बी इन द पार्क आफ्टर 5 मिनट्स और नॉट. क्लियर? यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि उसके फादर 5 मिनट के बाद पार्क में होंगे या नहीं होंगे, तो मुझे कैसे पता होगा, इसका इंग्लिश बनेगा हाउ वुड आई नो.
हाउ वुड आई नो वेदर हिज फादर विल बी इन द पार्क आफ्टर 5 minutes और नॉट। क्लियर? तो ये हो गया गाइस आपका, जैसे ही का कोई लगता है तो क्या बनता है, हिज बनता है। क्लियर? और देखते हैं, जैसे आपको कहना हो, जैसे दे है, दे का कोई लगता है तो क्या बनता है, देयर बनता है। तो क्या आपका हो जाएगा, विल दे, विल देयर बी, देयर के बाद कुछ लगेगा, विल देयर, सपोज दैट सिस्टर, विल देयर सिस्टर बी ऑन द रूफ, रूफ का मतलब छत, विल देयर सिस्टर बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days। ओके, इसका मतलब है कि क्या उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे होंगी। ओके, यदि आपको बोलना हो यस कि हाँ उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे होंगी, तब क्या बोलोगे, यस देयर सिस्टर विल बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days। यदि आपको बोलना हो दोस्तों नेगेटिव में कि नहीं उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे नहीं होंगी, तब क्या बोलोगे, आप बोलोगे नो देयर सिस्टर विल नॉट बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days। ओके, यदि आपको शॉर्ट करना हो यहाँ पे सबसे पहले लगाना है नो देयर। अब यहाँ पे दोस्तों किसे शॉर्ट करोगे, आपको शॉर्ट करना है विल नॉट को। ओके, नो देयर सिस्टर, नो देयर सिस्टर ओंट, विल नॉट को शॉर्ट करेंगे तो क्या होगा आपका, आपका हो जाएगा ओंट, नो देयर सिस्टर ओंट बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days। ओके, यदि गाइस आपको कहना होगा कि मुझे नहीं पता उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे होंगी या नहीं होंगी, तब मुझे नहीं पता, इट मीन्स आई डोंट नो, आई डोंट नो वेदर। ओके, उनके सिस्टर, इट मीन्स देयर सिस्टर कहां नहीं होंगी, छत पे नहीं होंगी, देयर सिस्टर विल बी on the roof after 6 days or not। ओके, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, आई डोंट नो वेदर देयर सिस्टर विल बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days or not। इट मीन्स कि मुझे नहीं पता उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे होंगी या नहीं होंगी। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा कि उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे होंगी या नहीं होंगी, मुझे कैसे पता होगा, तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर। इसके बाद यूज करना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका देयर सिस्टर विल बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days और, तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया, हाउ वुड आई नो वेदर देयर सिस्टर विल बी ऑन द रूफ आफ्टर 6 days और नॉट। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि उनके सिस्टर 6 दिन के बाद छत पे होंगी या नहीं होंगी। ओके, अब दोस्तों हम देखते हैं जैसे वी है और वी का कोई लगता है तो क्या बनता है, आर बनता है। तब हम यहाँ पे उठाते हैं, जैसे विल आर डॉटर बी educated, will our daughter be educated after 3 years। जैसे will our daughter be educated after 3 years, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि क्या हमारी डॉटर, क्या हमारी बेटी कब 3 साल के बाद एजुकेटेड होगी, पढ़ी लिखी होगी।
ओके, यदि होगी तब यस, यस आर डॉटर विल बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years। यदि आपको नेगेटिव बोलना होगा कि नहीं, हमारी डॉटर, ओके, हमारी डॉटर 3 साल के बाद एजुकेटेड नहीं होगी, तो क्या बनेगा? नो आर डॉटर विल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years। ओके, यदि आपको यहां पे शॉर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? नो आर डॉटर वोंट बी हो जाएगा। क्या होगा? वोंट बी। नो आर डॉटर वोंट बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years। यदि गाइस आपको ऐसे बोलना होगा कि मुझे कैसे पता होगा, ओके, कोई एक पर्सन बोल रहा है कि भाई मुझे कैसे पता होगा कि हमारी डॉटर 3 साल के बाद पढ़ी लिखी होगी या नहीं होगी। इट मीन्स हाउ वुड आई नो वेदर, हाउ वुड आई नो वेदर आवर डॉटर विल बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years or not। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस बना, हाउ वुड आई नो वेदर आवर डॉटर विल बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years और नॉट। इट मीन्स कि मुझे कैसे पता होगा कि जो हमारी डॉटर है आफ्टर 3 years, 3 साल के बाद एजुकेटेड होगी या पढ़ी लिखी होगी या नहीं। क्लियर? तो ये हो गया गैस आपका सेंटेंस। अब हम देखते हैं दोस्तों कि इसको प्रैक्टिस कैसे करना है। गाइस आपको घर पे भी इसी तरह से आपको लिख करके प्रैक्टिस करना है, लिखने का भी प्रैक्टिस करनी है। ओके, फर्स्ट आपका सेंटेंस है दोस्तों, विल यू बी देयर आफ्टर 5 minutes? आंसर, यस आई विल बी देयर आफ्टर 5 minutes। यदि आपको नेगेटिव में कहना हो तो नो आई विल नॉट बी देयर आफ्टर 5 minutes। तो ये हो गया सेंटेंस आपका। ओके, तो गाइस आपको घर पे करना क्या है, जैसे विल यू बी हो गया ना, विल यू बी से अब हम सेंटेंस और उठाएंगे, जैसे विल यू बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years? यस आई विल बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years। नो आई विल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 3 years। हमने क्या बोला? हमने देखा कि पॉजिटिव में भी आंसर बोला और नेगेटिव में भी। ओके, घर पे आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी है, बोलनी है गाइस, तब आपको इंग्लिश आएगा बोलने। ओके, और भी देखते हैं, जैसे विल यू बी इन द मार्केट आफ्टर 10 days? यस आई विल बी इन द मार्केट आफ्टर 10 days। नो आई विल नॉट बी इन द मार्केट आफ्टर 10 days। Will you be annoyed after 5 minutes? Yes, I will be annoyed after 5 minutes। No, I will not be annoyed after 5 minutes। Will you be in the park after 10 days? Yes, I will be in the park after 10 days। No, I will not be in the park after 10 days। ओके, तो ये हो गया दोस्तों, इस टाइप से आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे आपने विल यू बी से कंप्लीट कर लिया, तो नेक्स्ट आपको क्या करना है? विल ही बी, अब ही पे चलना है। आपको बारी बारी से प्रैक्टिस करनी है, थोड़ा सा तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्योंकि आपका ये लर्निंग स्टेज है। ओके, बिगनर है तो आपको थोड़ा सा तो आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं भाई मैं नहीं कर पाऊंगी, लेकिन आपको बोलते बोलते दोस्तों एक आपका एक आदत टाइप से हो जाएगा, तो फिर आपको इजी लगने लगेगा। क्लियर? जैसे है विल ही बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years? आंसर, यस ही विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years। नो ही विल नॉट बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years। Will he be on the roof after 10 minutes? Yes, he will be on the roof after 10 minutes। No, he will not be on the roof after 10 minutes। Will he be on the roof after 10 days? Yes, he will be on the roof after 10 days। No, he will not be on the roof after 10 days। Will he be excited after 5 minutes? Yes, he will be excited after 5 minutes। No, he will not be excited after 5 minutes। Will he be tired after 10 days? Yes, he will be tired after 10 days। No, he will not be tired after 10 days। ओके, यदि दोस्तों आपको ऐसे भी बोलना होगा कि मुझे नहीं पता कि वह 10 days के बाद वो थका हुआ होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पे आपका रूल है, आपको इससे भी बोलने की प्रैक्टिस करनी है, कोशिश करनी है। तो आप क्या बोलोगे? जैसे यहाँ पे एक सेंटेंस है, आई डोंट नो वेदर ही विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years और नॉट। इसी तरह से आपको बोलना हो कि मुझे नहीं पता वह 10 साल के बाद
घर पे होगा या नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, आई डोंट नो वेदर ही विल बी एट होम आफ्टर 10 years और नॉट। ओके, तो इस टाइप से, जैसे यहाँ पे है हाउ वुड आई नो वेदर, ओके, हाउ वुड आई नो वेदर ही विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years और नॉट। इसका मतलब है कि मुझे कैसे पता होगा कि वह 5 साल के बाद एजुकेटेड होगा या नहीं होगा। तो इस सेंटेंस को दोस्तों आपको ऐसे बोलना है, मुझे कैसे पता होगा कि वह 5 मिनट के बाद वह स्कूल में होगा या नहीं होगा। तो आप इसे बोलोगे हाउ वुड आई नो वेदर ही विल बी इन द स्कूल आफ्टर 5 minutes और नॉट। ओके, तो आपको हाउ वुड आई नो वेदर एंड आई डोंट नो वेदर सभी प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? अब जैसे यहाँ पे ही है दोस्तों, तो इससे बोलने की हम कोशिश करेंगे। ओके, जैसे यहाँ पे तो आपका तो ही हो गया। ओके, ही आपका कंप्लीट हो गया। ही से सपोज दैट आपने 10 सेंटेंसेस बोला, 10 सेंटेंसेस आपने प्रैक्टिस करी, तो आप नेक्स्ट उठाओगे जैसे विल योर सिस्टर, योर से योर सिस्टर, योर ब्रदर, योर फादर, योर मदर, योर हस्बैंड, योर वाइफ, योर फ्रेंड। ओके, इस टाइप से आपको, जैसे विल योर सिस्टर बी एट द बस स्टॉप विद इन 6 hours, आंसर यस माई सिस्टर विल बी एट द बस स्टॉप विद इन 6 hours, नो माई सिस्टर विल नॉट बी एट द बस स्टॉप विद इन 6 hours। इस टाइप से और भी सेंटेंस उठाते हैं, जैसे विल योर ब्रदर बी on the roof after 10 days, yes my brother will be on the roof after 10 days, no my brother will not be on the roof after 10 days। ओके, तो इस टाइप से दोस्तों आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप घर पे कॉपी और पेन लो और लिखना शुरू करो। लिखने के बाद आप अच्छे से उसको पढ़ो, ध्यान से देखो, समझो, तब फिर इसके बाद आपको बोलने की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर? तो यदि ये आपका प्रैक्टिस हो गया तो आप क्या करोगे, विल हर उठाओगे, जैसे विल हर हस्बैंड बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours, आंसर यस हर हस्बैंड विल बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours, नो हर हस्बैंड विल नॉट बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours। ओके, तो इस टाइप से दोस्तों आपको यूज करनी है। इस तरह से हाउ वुड आई नो वेदर हर हस्बैंड विल बी इन द ऑफिस विद इन 3 hours और नॉट। अब यहाँ पे दे है, फिर दे से भी प्रैक्टिस करोगे, जैसे विल दे बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days, यस दे विल बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days, नो दे विल नॉट बी एक्साइटेड आफ्टर 2 days। ओके, और भी देखते हैं, विल दे बी इन द मार्केट आफ्टर 3 years, यस दे विल बी इन द मार्केट आफ्टर 3 years, नो दे विल नॉट बी इन द मार्केट आफ्टर 3 years, विल दे बी हैप्पी आफ्टर 5 years, यस दे विल बी हैप्पी आफ्टर 5 years, नो दे विल नॉट बी हैप्पी आफ्टर 5 years। यदि आपको आई डोंट नो वेदर बोलना है कि मुझे नहीं पता वो 5 साल के बाद खुश होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता वे लोग 10 घंटे के बाद मार्केट में होंगे या नहीं होंगे, तब आपको बोलना है आई डोंट नो वेदर दे विल बी इन द मार्केट आफ्टर 10 hours और नॉट। ओके, इसी तरह से आपका हो जाएगा हाउ वुड आई नो वेदर दे विल बी इन द मार्केट आफ्टर 3 hours और नॉट। क्लियर? नेक्स्ट है गाइस आपका विल शी बी हैप्पी आफ्टर 10 days, आंसर यस शी विल बी हैप्पी आफ्टर 10 days, नेगेटिव नो शी विल नॉट बी हैप्पी आफ्टर 10 days। यदि आपको आई डोंट नो वेदर में बोलना है तो आई डोंट नो वेदर शी विल बी हैप्पी आफ्टर 10 days और नॉट। ओके, नेक्स्ट है हाउ वुड आई नो वेदर शी विल बी हैप्पी आफ्टर 10 days और नॉट। ओके, तो हम शी से बोलने की प्रैक्टिस करेंगे, शी से बोलने की कोशिश करेंगे, जैसे विल शी बी ब्यूटीफुल आफ्टर 5 years, yes she will be beautiful after 5 years, no she will not be beautiful after 5 years, I don't know whether she will be beautiful after 5 years or not, how would I know whether she will be beautiful after 5 years or not। ओके, तो एक सेंटेंस जैसे आपने उठाया विल शी बी एजुकेटेड, ओके, तो विल शी बी एजुकेटेड आपका क्वेश्चन हो गया, आंसर बोलो यस शी विल बी एजुकेटेड आफ्टर 5 years, no she will not be educated after 5 years। ओके, फिर I don't know whether she will be educated after 5 years, फिर how would I know whether she will be educated after 5 years or not। ओके, तो एक सेंटेंस how would I know whether हो गया, एक हो गया I don't know whether, 2 सेंटेंस और 2 आपका हो गया yes और no। ओके, टोटल हो गया 4 और एक आपका ए क्वेश्चन 5। ओके, तो आप गाइस यदि आप बोलोगे, बोलने की कोशिश करोगे ना, तो आपको सच में बोलने आएगा। ओके, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको इंग्लिश सीखने में, आपको बस कोशिश करनी है। इसी तरह से विल हिज फादर बी इन द पार्क आफ्टर 5 minutes, यस हिज फादर विल बी इन द पार्क आफ्टर 5 minutes, नेगेटिव नो हिज फादर विल नॉट बी इन द पार्क आफ्टर 5 minutes। ओके, आई डोंट नो वेदर हिज फादर विल बी इन द पार्क आफ्टर 5 minutes और नॉट, हाउ वुड आई नो वेदर हिज फादर विल बी इन द पार्क आफ्टर 5 minutes और नॉट। ओके, तो इससे एक सेंटेंस हो गया। और हम उठाते हैं हिज से, जैसे will his friend be educated after 10 years, yes his friend will be educated after 10 years, no his friend will not be educated after 10 years, I don't know whether his friend will be educated after 10 years or not, how would I know whether his friend will be educated after 10 years or not। ओके, तो इससे मैंने एक एक सेंटेंस आपको बोल के दिखाया ना, आपको 10 10 12 20 इस टाइप से आपको बोलने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट है विल देयर सिस्टर बी। ओके,
Will their sister be on the roof after 6 days? Answer, yes, their sister will be on the roof after 6 days. Negative, no, their sister will not be on the roof after 6 days. I don't know whether their sister will be on the roof after 6 days or not. How would I know whether their sister will be on the roof after 6 days or not? Okay, तो देयर से हम अलग सेंटेंस उठा के देखते हैं, जैसे will their brother be yokel after 5 years? Yes, their brother will be yokel after 5 years. No, their brother will not be yokel after 5 years. I don't know whether their brother will be yokel after 5 years or not. How would I know whether their brother will be yokel after 5 years or not? Okay, तो एक सेंटेंस को हमने उठाया और क्या बोला, यस में बोला, नो में बोला, आई डोंट नो वेदर में बोला, हाउ वुड आई नो वेदर में बोला. ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, will our daughter be educated after 3 years? Answer, yes, our daughter will be educated after 3 years. Negative में, no, our daughter will not be educated after 3 years. Okay, I don't know whether our daughter will be educated after 3 years or not. How would I know whether our daughter will be educated after 3 years or not? Okay, तो हम कोशिश करेंगे कि आर से और सेंटेंस देखते हैं, जैसे will our son be in the school after 5 days? Yes, our son will be in the school after 5 days. No, our son will not be in the school after 5 days. I don't know whether our son will be in the school after 5 days or not. How would I know whether our son will be in the school after 5 days or not? Okay, तो इस टाइप से दोस्तों आपको प्रैक्टिस करनी है, एक एक सेंटेंस को आपको 10 बार बोलना है. ओके, तब जाकर के आपको बोलने आएगा. थोड़ा सा तो वक्त लगेगा, लेकिन आपको मेहनत थोड़ी सी करनी पड़ेगी. तो बस गाइस, आज के लिए इतना ही. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप कमेंट सेक्शन में सेंटेंस बनाकर जरूर लिखें. थैंक यू.